अस्सलामुअलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियों के इंतहाई खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। भूख और अफलास के बाद वबाई अमराज फूट रहे हैं। इस अबतर सूरत हाल पर काबू पाना इंतहाई ज़रूरी हो गया है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुंतज़िर लोगों की मदद में फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल हमेशा की तरह पेश रहा है। फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन शाहिद फैज़ भुट्टो, वाइस चेयरपर्सन नाजिया अली और जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अब्बासी की ज़ेर निगरानी गुलिस्तान जौहर में कैंप ताहाल लगाया हुआ है, जिसमें अवाम और मुखय्यर हजरात बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। याद रहे कि फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल को अतिया की गई इमदाद सैलाब ज़दगान तक पहुंचा दी गई है, जिसे खूब सराहा जा रहा है। पेशावर में दहशतगर्दों ने फौजी काफिले पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 अहलकार शहीद हो गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने हसन खेल के इलाके में फौजी काफिले पर फायरिंग की और फौजी दस्तों की फौरी जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए, जबकि हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोलियां भी बरामद हुई हैं। जबकि शोहदा में लांस नायक मोहम्मद पनाह और FC के सिपाही शमसुल्लाह शामिल हैं। एहतिसाब अदालत लाहौर में आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई, जहां वजीर आजम शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने शहबाज शरीफ को अदालत पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। PTI ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तौशा खाना रेफरेंस दायर कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शहजाद वसीम की क़यादत में रेफरेंस आजम सवाती ने जमा करवाया, जबकि रेफरेंस में यूसुफ रजा गिलानी की अहलियत पर सवालात उठाए गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स के मामले पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में 12 रुकनी आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी, जिसमें कहा गया है कि कमेटी में ISI के डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो भी शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी वजीर आजम हाउस में साइबर सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी की तहकीकात करेगी और कमेटी तहकीकात 7 दिन में मुकम्मल करेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अदालत से अपना पासपोर्ट वसूल कर लिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज अपना पासपोर्ट वसूल करने लाहौर हाई कोर्ट पहुंची, जहां से उन्होंने अपना पासपोर्ट वसूल किया। पासपोर्ट हासिल करने के बाद मरियम नवाज मीडिया से बातचीत किए बगैर ही रवाना हो गईं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम की खिलाफ वर्जी इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेगी। मजीद रिमार्क्स दिए कि नैब ने कहा था वो अटॉर्नी जनरल के दलाइल को अपनाएंगे, सिर्फ बुनियादी हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जी को देखना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सियासत चमकाने के लिए रियासत दाव पर लगा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि इमरान खान को सैलाब मुतासिरीन की परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी सियासत की फिक्र है। साबिक विफाकी वज़ीर इत्तलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्जिमान ही अपने लिए कानून बना रहे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ अरबों रुपए के मुकदमात हैं, लेकिन नैब मुकदमात खत्म कर दिए गए और वजीर आजम दुनिया से मांगने के मिशन पर गामजन हैं। मजीद कहा कि इसहाक डार के खिलाफ भी अरबों रुपए के मुकदमात हैं और इन रेफरेंसेस को भी नैब से खत्म कर दिया गया। शहर कायद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 255 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध के महकमा सेहत के मुताबिक ज़िला शर्क़ी में 78, ज़िला वस्ती में 64, ज़िला जनूबी में 39, ज़िला कोरंगी में 29, ज़िला मलीर में 26, ज़िला गरबी में 12 और ज़िला किमाड़ी में 7 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं।
इंटर बैंक में रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी डॉलर की कीमत में कमी का रुझान देखने में आ रहा है। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपए 29 पैसे तक सस्ता हो गया। डॉलर इंटर बैंक में 225 रुपए की सतह पर पहुंच गया है। शुमाली कोरिया ने जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। जापानी हुकूमत ने मिसाइल की जापान की तरफ बढ़ने की वार्निंग जारी की थी, जबकि जापानी वजीर आजम का कहना है कि शुमाली कोरिया के वहशियाना इक़दाम की सख्ती से मजम्मत करते हैं। ईरान में जारी मुजाहिरों पर अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द अमल सामने आ गया। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका ईरानी खवातीन के साथ खड़ा है। ईरान में मुजाहिरों में शामिल खवातीन और तुलबा के खिलाफ क्रैक डाउन की इत्तिलात पर फिक्रमंद हूँ। अमरीका ईरानी हुकाम को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे और लोगों के आज़ादाना एहतजाज के हक की हिमायत करते रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सैमुल्की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड पहुंच गई। सीरीज में पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा मेजबान न्यूजीलैंड की टीमें शिरकत कर रही हैं। सह फरीकी सीरीज के तमाम मैचेस क्राइस्टचर्च में खेले जाएंगे। ऑलराउंडर शुएब मलिक को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल न किए जाने पर शायकीन क्रिकेट समेत साबिक खिलाड़ी भी मायूस नजर आ रहे हैं, जबकि इस हवाले से साबिक कप्तान का कहना था कि अपनी फिटनेस या कारकर्दगी से मुतालिक भी मैंने बाबर को वाज़ेह किया था कि आप मुझसे चाहते हो कि मैं मजीद खेलूं तो मैं ज़रूर खेलूंगा। मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत सी चीज़ें छोड़ी भी और पाकिस्तान के लिए हमेशा से दस्तयाब रहा हूँ, अब भी हूँ। बॉलीवुड के दबंग खान के साथ फिल्मों में डेब्यू करने वाली माजी की मारूफ अदाकारा आयशा झलका ने सलमान खान की रहमदिली और इंसानियत के जज्बे के हवाले से भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि मुझे सलमान बहुत पसंद हैं, क्योंकि वो एक अजीम आदमी हैं और कई बार जब हम शूटिंग खत्म करके घर जा रहे होते थे तो सलमान खान बचा हुआ खाना पैक करा लेते थे और तकसीम करने के लिए फकीरों को ढूंढते। पाकिस्तानी अदाकारा हुमायमा मलिक ने कहा है कि उन्हें बॉलीवुड अदाकार इमरान हाशमी के साथ फिल्म में काम करने पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू में हुमायमा मलिक का कहना था कि मुझे इल्म नहीं था कि मेरी पाकिस्तानी आवाम मुझसे किस किस्म का काम चाहती है और फिल्म के बाद कैसा रवैया इख्तियार किया जाएगा। मैंने इमरान हाशमी के साथ फिल्म की, मैंने बहुत इंजॉय किया, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए फैज़ टीवी।